बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम 5-25 को सॉल्व करेंगे। ये भी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है कि क्या हमें सिंगल अमाउंट लेनी चाहिए या एन्युटी की अमाउंट एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम 5-25 को सॉल्व करते हैं। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अज्यूम दैट यू जस्ट वन द स्टेट लॉटरी. Your prize can be taken either in form of 40,000 at the end of each of the next 25 years or a single amount of 500,000 paid immediately. तो टाइमलाइन सबसे पहले बनाता हूं मैं, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को आसानी के साथ समझ आ जाती है। ठीक है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये जीरो टाइम पीरियड है। 5, 10, 15, 25 20 एंड 25। ठीक है, एक प्राइस निकला है, इनाम निकला है। ठीक है, लॉटरी जो है। अब आपको ऑप्शन दी जा रही है कि लॉटरी की कीमत कितनी है, टोटल 10 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप इकट्ठे लमसम 5 लाख रुपए ले लें, ठीक है, इमीडिएटली फौरी तौर पे, या जो 10 लाख है इसको 25 सालों में लेना है। हर साल आपको कितने मिलेंगे, 40,000। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आप लेना पसंद करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है कि या तो आप हर साल 40,000 लें या इकट्ठा 5 लाख लें। ये हर साल आपको यहां पे 25 सालों के लिए 40,000 मिलता रहेगा। तो हमने डिसीजन करना है कि हमें कौन सी अमाउंट लेनी चाहिए। तो आज जो इमीडिएटली हमें मिल रहा है वो है $5 लाख। ठीक है, और जो इन फ्यूचर मिलेगा हर साल वो मिलेगा 40,000, यानी कि पीएमटी या आर जो हर साल हमें मिलेगी $40,000। तो बताएं कौन सी हमें स्कीम एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो आसान सा तरीका है, इसकी हमने क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी लेके यहां इसके साथ कंपेयर करना है कि इसके ज्यादा है या कम है। तो डाटा एक्सेप्ट हो गया आप लोगों के पास। मैं यहां पे दोबारा लिख सकता हूं, पीएमटी या आर इज इक्वल टू $40,000। इंटरेस्ट गिवन है 5% पहली रिक्वायरमेंट में, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 25। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो आर लगाएंगे, आर हमारे पास है $40,000, 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट 5%, तो 0.05। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 25 होल डिवाइडेड बाई 0.05। तो 40,000 इसकी कैलकुलेशन करेंगे। डायरेक्ट मैं जवाब लिख रहा हूं, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना हो तो कर दें। ठीक है, 1.05 की पावर 25 करेंगे, फिर 1 डिवाइडेड बाई आंसर करेंगे, फिर 1 माइनस आंसर, फिर जो जवाब आएगा उसको 0.05 के ऊपर डिवाइड करेंगे, होल डिवाइडेड बाई। तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 14.094। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, जवाब आ जाएगा $5,63,760। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आज जो एन्युटी मिलेगी हमें, ये जो हर साल 25 साल में मिलेगी, आज उसकी वैल्यू कितनी है, $5,63,760। ठीक है, तो अगर हम 5 लाख इकट्ठा लेते हैं फिर भी इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो हमें एन्युटी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे जो हम ले रहे हैं 5 लाख, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम है और एन्युटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, एट 5% annuity is better. Annuity is better because
because the present value of annuity is greater than value of annuity is greater than the lump sum amount. ठीक है, तो जो एनुटी की अमाउंट है 5,63,760 वो ग्रेटर है 5 लाख जो लम सम अमाउंट मिलेगी, तो इस वजह से हम एनुटी को प्रेफर करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है बी, रिक्वायरमेंट है वुड योर डिसीजन इन पार्ट ए चेंज इफ यू कुड अर्न 7% rather than 5% ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 25 years। बाकी डाटा वही रहेगा, पीएमटी और या रिसीट जो भी है वो वही रहेगी 40,000। इंटरेस्ट रेट पहले 5% था, अब 7% हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स भी 25 रहेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला लगाएंगे, r इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर n होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। तो r 40,000, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 7%, तो 0.07, 25 डिवाइडेड बाई 0.07। तो ये 40,000 इसकी कैलकुलेशन करेंगे 7% के ऊपर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11.654। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी $4,66,160। ठीक है, अब देखें इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इमीडिएटली अमाउंट से क्या है, कम है। तो 7% के ऊपर ये वैल्यू क्या है, लेस देन 5 लाख है। तो इस सूरत में at 7% interest rate, lump sum amount is better than the annuity because at 7% annuity has less present value rather than lump sum। ठीक है, तो सी रिक्वायरमेंट लास्ट है। On a strictly economic basis, at approximately what earning rate would you be indifferent between the two plans? तो दो प्लान्स के बताएं कि कौन सा रेट जो होगा जो इन दोनों को डिफरेंट कर देगा, कि जिसके ऊपर बराबर आए दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो वो रेट हमने अब फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है इसमें, तो वो है 5 लाख। उसके बाद पीएमटी भी गिवन है, या आर वो है 40,000 एंड 25 ईयर्स हैं। अब इंटरेस्ट रेट हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन सा इंटरेस्ट रेट लगाएं कि इसकी एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू और सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख के बराबर आ जाए। ठीक है, एनुटी की जो प्रेजेंट वैल्यू वो 5 लाख के बराबर आ जाए, कौन सा रेट लगाना चाहिए। तो अब देखिए इसका मतलब, अब हमने दो रेट पहले आजमा चुके हैं, एक है 5% और दूसरा है 7%। 5% पे जो हमारी वैल्यू आई है वो है 5,63,760 और 7% पे जो वैल्यू आई है
वो है 4,66,160। इसका मतलब जो भी रेट होगा वो 5 और 7 के दरमियान में होगा। ठीक है, 6% भी हो सकता है, 6 लगा के भी देखा जा सकता है। तो इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा समझ लें, इसको टेक्निकल बात है थोड़ी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगाएंगे, आर इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है वो है 5 लाख, इसके इक्वेट करना है, बराबर करना है जिसके हमारे, तो आर भी गिवन है 40,000। तो 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 25, डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ये है जी 5 लाख, डिवाइड करेंगे 40,000, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस 1/1 प्लस आई रेज टू पावर 25 डिवाइडेड बाई आई। तो ये आ जाएगा 55,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, तो 12.5 आ जाएगा। 1 माइनस 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट 25 डिवाइडेड बाई आई। अब देखिए, एक तो है इसको फार्मूले के कैलकुलेशंस का तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि ये जो टोटल वैल्यू है, ये वाला फार्मूला जो इक्वल है वो किसके बराबर है, ये अगर हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी लगाएंगे तो वो यही फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से सिंपल आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल खोलना है, उसमें देखना है कि 25 सालों में 12.5% का फैक्टर कहां पे है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया टेबल इंटरेस्ट फैक्टर का। अब देखिए ये है 25 ईयर्स। ठीक है, अब 25 ईयर्स में देखना है कि 12.5 का फैक्टर कहां पे है। ठीक है, ये है 12.784, ये है 11.654। ठीक है, ये 12.784 और ये क्या है 11.654। इसके ऊपर देखना है रेट क्या है, ये 6% है, ये 7% है। ठीक है, तो 12.5 के क्लोज कौन सी वैल्यू है 12.784, तो इसके ऊपर रेट क्या है 6%। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा 6%। ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 6% रेट लगा के उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो 5 लाख के बराबर आते हैं तो फिर भी वही रेट लगाएंगे। ठीक है, तो मे बी अप्रोक्सीमेटली, ये भी क्या है अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट का इजाफा हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं होता एग्जाम में, तो सिंपल कैलकुलेटर, तो इसलिए मजबूरी है हम ये अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। या तो अगर एक्सेल शीट में लगाना चाहते हैं वो भी डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी, और दूसरा अगर फार्मूले में लगाना चाहते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर वहां से भी हो, लेकिन फार्मूले वाले मेथड में हमें शॉर्टकट करने के लिए हमें ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे जी क्वेश्चन 5-25। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।